तो आई एम अ वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन। तो मैंने आप लोगों को कहा अमेरिका, यूरोप एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब मैंने इंडियंस के साथ काम किया है। एंड वो जहाँ जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया है। ठीक है, तो हम मैडम सबका माइक म्यूट कर दीजिए आप प्लीज, बहुत हल्ला हो रहा है। तो उसमें ठीक है। Okay, I have already muted now. Okay, now there will be no noise. Okay, आप लोगों को भी disturbance नहीं होगा। तो ये people can hear my voice. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Okay, तो हम आज today we will talk about the signature. Signature के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जिंदगी में जो signature है वो कितना हमें कामयाब पर्सन बनाते हैं और हमें कैसे सिग्नेचर से हमारा जो लाइफ है 180 डिग्री जो है चेंज होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अपने अक्षय कुमार जो थे पहले राजीव भाटिया के नाम से, उन्होंने अपना नेम चेंज किया, सिग्नेचर्स चेंज किए, उसके बाद उनको ग्रोथ आया। एंड जैसे अमिताभ बच्चन जी का, उन्होंने अपना जब उन्होंने सारा वेल्थ लॉस हुआ था उनको जब, तो उस टाइम पे ही चेंज हिज सिग्नेचर। तो सिग्नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हम नेम एंड सिग्नेचर जो है आप उससे हमें 180 डिग्री जो है लाइफ में चेंज आता है। ठीक है, तो हम ओके, तो इसमें कौन कौन लोग जो हैं, कहाँ कहाँ से हैं सब लोग, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? ओके, श्वेता लिखती है लखनऊ से एंड लीना लिखती है मुंबई से, गुजरात, ओके, हैदराबाद, सूरत, जलगांव, पंजाब। आई एम जुगल बवेजा फ्रॉम गुड़गांव, वेरी गुड। ओके, अमित नहर, हरियाणा, ओके, मुंबई, ओके, डॉक्टर शिवस का मुंबई लिखे, पुणे लिखा है, ओके, गुजरात। All right, very good, very good. I'm very happy, very excited to meet you people. Okay, and Jaipur, okay, Jaipur से भी हैं, very good, that's great. कर्नाटका से भी है, okay, दिल्ली से मेरे ख्याल से कम लोग हैं लग रहा है, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, okay, all right, ठीक है। तो इसमें कितने सारे लोग जो हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो बताइए, कितने सारे लोग जो हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हैं इसमें? कितने सारे लोग जो हैं, इसका मतलब आप लोग, सुनीता लिखती है लर्निंग, दैट्स ग्रेट, ओके। हु रिटर्न आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने स्किप कर दिया उनको, नो लर्निंग, ओके। पूनम लिखती है इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी, वेरी गुड। आई एम निधि, ओके, फॉलोवर निरुद्ध रॉय, ओके, हैविंग अ बेसिक नॉलेज, दैट्स ग्रेट। आई नो palmistry, okay. All right, I'm learning. महेश लिखते हैं, अमरदीप कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट, दैट्स ग्रेट, ओके। मैं ये बात क्यों पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि जो जो लोग इसमें न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए डिफरेंट कोर्स है, ओके। एंड जो लोग न्यू हैं उनके लिए डिफरेंट कोर्स है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं एंड दे नो हाउ टू चेंज द नेम, जो प्रोफेशनली उन्होंने लर्न किया है, तो उसके जो बाद जो नेक्स्ट कोर्स है उसके लिए मैं आपको ग्रुप में मैं शेयर करूंगी, ओके। तो मैं ग्रुप में आपको शेयर करती हूँ कि उसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है। तो 1 सेकेंड, गिव मी।
Give me a few seconds, ये लोगों को भी हो गए ना. You can see the board? You can see the board? इस प्रोफेशनल कोर्स में प्लीज डू नॉट चैट. ओके, अभी चैट नहीं करना है. ओके, तो प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सीख लिया है, ओके, एंड वो लोग सीखना चाहते हैं, तो उसमें ये लोग क्या क्या सीख सकते हैं इसके बारे में मैं बता रही हूँ. ओके, विच ऑल द अल्फाबेट इंटेलिजेंट, जो अल्फाबेट्स है वो कौन से इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड कौन से हैं, और इंट्यूटिव वाले कौन से हैं, इंट्यूशन देने वाले, और वीक अल्फाबेट किसको बोलते हैं, वॉवल्स क्या होता है, सोल अर्ज नंबर क्या होता है, हार्ट डिजाइन नंबर क्या होता है. ओके, एंड 1 to 100 नंबर के बारे में फुल डिफाइन होगा. A to Z जो है अल्फाबेट के बारे में डिफाइन होगा. ओके, एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स इसमें सिखाया जाएगा. और which all the numbers in our what all the numbers are hidden from the our date of birth, उसके बारे में बात किया जाएगा. लक्ष्मी यंत्रास एंड सम फेंग शुई के जो रेमेडीज है वो होंगे. तो ये सब होगा एडवांस न्यूमरोलॉजी, जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं एंड दे आर अ प्रोफेशनल. तो उनको, जैसे आपने एक 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन. क्योंकि हम किसी के भी लाइफ में, किसी के भी जब नए हम चेंज करते हैं, तो वो जो नंबर्स आते हैं उससे उनको क्या फर्क पड़ता है, क्या उनसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनके किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए है, आपने उसको बिजनेस के लिए नंबर दे दिया, या किसी को आईएएस बनना है तो आपने उसको और किसी के लिए नंबर दे दिया. तो वो बहुत इस सब्जेक्ट में जो है, इस सब्जेक्ट में जो है उसकी जो है डिटेलिंग होगा. ठीक है, तो दिस एडवांस कोर्सेज आई विल टेल यू द कोर्स फीस लेटर ऑन. ठीक है, जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए है ये. दिस इज ओके. तो वी विल टॉक अबाउट द न्यूमरोलॉजी जो है. आप लोगों ने, जितने लोग भी ज्वाइन ऑलरेडी, जो जानते हैं न्यूमरोलॉजी जो है कहाँ से आया है, कैसे आया है करके. ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ. सम पीपल आर फ्रेशर. ओके, तो मैं उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ. राइट, तो हम मैं आप लोगों के साथ बात करते करते आई एम ओपनिंग द पेज ऑल्सो. ओके, तो ओके, तो जिन लोग अभी काफी, तो हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे. न्यूमरोलॉजी कहाँ से आया? दिस इज जो है चाइना से आया. एंड दिस इज बेसिकली ये जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स 1 to 9 है, वो एस्ट्रोलॉजी में भी वर्क करता है, न्यूमरोलॉजी में भी वर्क करता है. तो आप जैसे सन के लिए सनी होगा, और मून के लिए मून होगा, तो जुपिटर के लिए जुपिटर, एंड राहु के लिए 4 के लिए राहु, एंड 5 के लिए जो है बुध, मेरकुरी, एंड 6 जो है दैट इज शुक्र, 7 जो है केतु, और 8 जो है
शनि एंड 9 जो है मंगल, ठीक है। तो जो 9 नंबर्स है वो ही नंबर्स हैं, वेदर आप एस्ट्रोलॉजी में लर्न करें या न्यूमरोलॉजी में लर्न करें या फेंग शुई में लर्न करें, सब एक ही है, ठीक है। जो लोशो ग्रेड है उसको हम बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र, ठीक है। आप दिवाली के टाइम पे आपने गौर से देखा हो तो आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि हिंदी में नंबर्स लिखे होते हैं तो इसके वजह से आप लोगों को वो लक्ष्मी यंत्र है पता नहीं चलता। जो हमारे 492 है, 357 है, जो एंड 357 816 जो है, दैट इज अ लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, तो वही फेंग शुई है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ओल्ड साइंस, 10,000 साल पुराना साइंस है, ठीक है। तो जो प्रिडिक्शंस हम लोग जो देते हैं, जो शैलेडियन है, इसमें न्यूमरोलॉजी में क्या क्या पार्ट आएगा, एक आएगा पाइथागोरस, एक आएगा शैलेडियन, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 108 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजीज आ गए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को जो सारे न्यूमरोलॉजी जो है एक जैसा ही काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा सारे ग्रह सेम हैं, तो आप किसी में भी आप सीखेंगे वही आपको सेम आंसर ही होगा, राइट। तो हम तो इसलिए जो जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि उनको पता चले बेसिक क्या है करके, ठीक है। तो उसके आप लोगों को मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, एंड अब हम बात करेंगे कि हमारे लाइफ में जो है सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट है, और सिग्नेचर जो है हमें कैसे लिखने चाहिए, कैसे उसके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो आप लोग सब लोग मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब लोग आ गए। स्टिल ग्रुप में कोई मैसेज डाल रहा है या कुछ कुछ लिंक मांग रहा है, जो भी लोग हैं प्लीज हेल्प करके उनको लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज, ओके। दिस इज अ वेरी बिग हेल्प होगा, ठीक है। अभी मैं आई कैन सी माय मोबाइल, तो ग्रुप में कोई कुछ मांग रहा है या हेल्प मांग रहा है, तो माय वॉइस इज वेरी क्लियर, ओके। मेरे तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके फोन में या इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन इज आई एम नॉट द वॉइस इज नॉट रीचिंग, आई एम नॉट ऑडिबल, और वॉइस इज वॉइस आ रहे हैं या नहीं आ रहा है? सम पीपल आर टेलिंग ओके साउंड इज नॉट कमिंग, इट्स क्लियर, यस, ओके। लॉट ऑफ पीपल राइट्स क्लियर, एंड जो लिख रहे हैं क्लियर नहीं है, प्लीज आप अपना माइक चेक कीजिए और अपना इंटरनेट जो है वो चेक कीजिए प्लीज, राइट। ऑलराइट, तो हम अब बात करते हैं कि सिग्नेचर जो है हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट काम करता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सिग्नेचर जो है वो कैसे होने चाहिए, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे सिग्नेचर, व्हेनेवर हम सिग्नेचर करते हैं, तो जो हमारे अल्फाबेट्स है और जो नेम है वो हमारे 45 से 15 डिग्री से 45 के डिग्री में हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लेन टेकिंग ऑफ होता है वैसे, ठीक है। एंड जब भी हम सिग्नेचर डालते हैं तो हमें उसमें बिलो जो प्लेटफॉर्म है वो हमें डालना चाहिए, ठीक है। तो उसे जो है आपको एक सपोर्ट मिलता है। जब भी आप सिग्नेचर करते हैं उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। तो एंड आप जब सिग्नेचर करते हैं तो ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए, ओके। एंड लाइन शुड नॉट डिप डाउन, एंड पैरेलल होने चाहिए, और कटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना नाम लिखते हुए, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं उसके बाद उसको कट करके जैसे स्टाइल से कुछ जहां करते हैं, वो सब जो है वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आपने ये जो है यू शुड अवॉइड सिग्नेचर में क्या क्या अवॉइड करना है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यू शुड अवॉइड ब्लैक इंक जो है वो आपको यूज नहीं करने चाहिए, राइट। तो जब भी किसी का फर्स्ट लेटर जो आता है कैपिटल में, ठीक है, if the first letter is capital and rest letters are written beautifully, such people reach a high point in their life slowly. तो कौन कौन लोग हैं जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में लिखते हैं, तो आप लोग अपने साइड में अपने जो भी क्वेश्चंस पूछना है
साइड में आप लिख के रख सकते हैं। 1 by 1 जो है हम लोग सबका क्वेश्चन सेशन लेंगे, राइट? Okay, so if the first letter is capital and the rest letters are written beautifully, such people reach high point in their life. Okay, so and जो अनरीडेबल जो साइन करते हैं, ओके, अनरीडेबल जो साइन करते हैं जो भी हैं, वो इंडिकेट दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके, एंड जो उनका विजन एंड मिशन जो है वो कंप्लीट कभी नहीं होता, राइट? ठीक है, तो आप सपोज मनी अर्न करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि मेरे पास मनी रुकता नहीं है, मनी आने के पहले ही खर्चे बहुत मेरे पास रेडी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कैसे साइन करना है? अमिताभ बच्चन जी का आपने देखा, यू शुड टेक 1 अंडरलाइन एंड 2 डॉट्स। ओके, तो हम इसके इसी सब्जेक्ट के बारे में डीपली आई विल टॉक। ओके, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डीपली लेते हैं, देन we will talk more. Give me 1 second, I will take another clip. अपने जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये हिंदी में साइन है, ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हैं नरेंद्र जी का जो आप साइन है, वो जो है जो लिखते हैं एन और फुल सर्कल करते हैं। आप लोग को ये वेबिनार देखने के बाद आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मोदी जी का साइन कैसा है, ठीक है? तो वो क्या बोलता है साइन, साइंस क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो उन जो एन लिख के वो राउंड ऑफ करते हैं, तो दैट मीन्स जो है वो अपने आप को लॉक करते हैं, दूसरों लोगों के साथ मिंगल नहीं करते, ठीक है? जैसे इन्होंने ये नरेंद्र मोहित जो मोदी लिखा हुआ है, ये हिंदी कम गुजराती दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, इसका ये मीनिंग है, ये अपने गुजरात से काफी जुड़े हुए हैं, अपने जो ट्रेडिशन से, जो ट्रेडिशन है इनके उसके साथ काफी जुड़े हुए हैं, ये मतलब है। तो आप इंग्लिश वाला साइन देखेंगे, उसमें आपको नजर आएगा उन्होंने पूरा एक सी जैसा सर्कल डाला है और उसके अंदर एन लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो है वो अपने आप को बांध के रखते हैं, और इसके वजह से जो है उनके लाइफ में जो भी जैसे सम पीपल क्रिटिसाइज मोदी जी, तो सम पीपल अप्रिशिएट, फिर भी तो बिकॉज ऑफ दिस हिज साइन जो है उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? अभी अपने डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 2021 तक, ही वाज द 45th प्रेसिडेंट, ओके। तो इनका आप साइन देख सकते हैं, इनका जो साइन मैं इतनी क्लोजली आई एम शोइंग यू, तो आप इस साइन को देख सकते हैं। देखिए इनका साइन कैसा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस पर्सन हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ, एंड काफी इन्होंने स्ट्रगल किया है, और उसके बाद जो है somebody is okay, तो इन्होंने अपने जो साइन है उन्होंने अप एंड डाउन आ रहा है। दैट मीन्स दिस पर्सन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और जिंदगी में ये काफी परेशान हुए कुछ एम पहुंचने के लिए, उस एम पहुंचने के बाद फिर डाउन हुए, फिर अप हुए। तो एक बंदा जब वन पर्सन, जब हम एक माउंटेन क्लाइम करते हैं, तो जब आप कितने मुश्किल से एक एम को अचीव करते हो, उसके बाद जब नीचे आते हो या गिर जाते हो, तो हाउ यू फील, वेरी बैड। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप का जो सिग्नेचर है, इट इज सेइंग द सेम थिंग, ओके। तो जैसे मुकेश अंबानी जी का साइन जो है, ये अपने आप में ही देखिए
मुकेश अंबानी जी का please do not write anything in the chat box. Okay, I can't see and I can't reply also, right? Okay, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ध्यान से एक नोटबुक में साइड में लिख के रखिए, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? नहीं है तो बोलते बोलते जो फ्लो है फिर खत्म हो जाएगा। ओके, फ्लो जो है अच्छे से आप लोग प्रॉपरली नहीं सुन पाएंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने प्रीशियस टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं नॉलेज गेन करने के लिए, तो इसमें जो आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो प्लीज डू नॉट राइट इन एनीवन इन द चैट बॉक्स। जब मैं बोलूंगी देन यू राइट, राइट? ओके, थैंक यू। जो मुकेश अंबानी जी का जो सिग्नेचर है वो क्या बोलता है, जैसे M इज कैपिटल, ओके, व्हेनेवर यू शुड राइट नेम, तो नेम शुड कम इन फर्स्ट अल्फाबेट, शुड कम M शुड कम इन कैपिटल, एंड जो भी अपने सरनेम्स हैं वो भी आपके कैपिटल लेटर्स में आने चाहिए, ठीक है? जैसे इनके लेटर में इन्होंने अपने आप को जो राउंड अप किया है, और आपने एंड में देखिए, एंड में ये लोग ऊपर गए फिर देन ही हैज कम डाउन, ठीक है? तो ये जो है दिस इज नॉट गुड। तो ग्रोथ जो है इससे हमारे को प्रॉब्लम होता है, राइट? तो अभी शाहरुख खान का साइन देखेंगे, तो शाहरुख खान ने जो एस लिखा हुआ है कैपिटल में लिखा हुआ है, देखिए वो कितना बिग, जो उन्होंने बिग सर्कल लिया है, कर्व जो वो, और उसके बाद जो इनके अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल स्मॉल हैं, ठीक है? और एंड में आप देखेंगे खान को इन्होंने आर की तरह बना रखा है, और उसमें से जो अभी जितने पहले शाहरुख खान के जिसने नेम था फेम, अब जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज जो इन्होंने एस, जो शाहरुख खान का जो एस डाला है, दैट इज वो टर्न लेके आ रहा है, इट इज टेकिंग अ बिग टर्न, दैट मीन्स तो वो जो प्रॉब्लम्स है, कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो ऐसे आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, राइट? ओके, एंड दीपिका को आप देखिए, डी जो है उसने दिल उल्टा करके डाला हुआ है, हार्ट कैसे उल्टा लिखते हैं वैसे डी, दीपिका का जो डी है उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। दैट मीन्स ऐसे जो लोग होते हैं ये इनको डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है? डिप्रेशन इनको एक प्रॉब्लम रहता है, तो कभी भी आपको ऐसा उल्टा नहीं लिखना है। जैसे डी लिखा हुआ है, आपने डी देखा, डी दिल की तरह लिखा हुआ है, देखिए, देख रहे हैं अच्छे से? तो उसके वजह से जो है ये भी दीपिका जी बीच में डिप्रेशन में थी, तो ऐसे हमें नहीं लिखना है, ओके? तो एंड दिस इज अमिताभ बच्चन। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कौन से साइंस जो है कैसे कैसे लिखने चाहिए और कैसे कैसे नहीं लिखने चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। तो आपके जो साइंस है, कभी भी हम जब भी नाम लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद जो सरनेम है वो भी कैपिटल होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब भी आप साइन करते हैं, लिखते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, एंड जो सरनेम है वो भी जो है आपके कैपिटल आनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे अमिताभ बच्चन जी ने जो साइन किया हुआ है, ए देखिए इन्होंने ऑटोमेटिकली बिग लिखा है, एंड बच्चन का बी जो है वो भी बड़ा लिखा है। दैट मीन्स इनके जो फैमिली सपोर्ट है वो फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड इन्होंने एक स्लैंग डाल के 2 डॉट्स रखे हैं। तो ये इसका क्या मीनिंग है मैं बताती हूँ आपको। 1 डॉट जब रखते हैं तो 1 डॉट, व्हेन वी कीप 1 डॉट तो दैट मीन्स आप अलोन है, ठीक है? जब आप 2 डॉट रखते हैं दैट मीन्स यू आर, आपको सपोर्ट मिलेगा, ओके? कहीं से भी, आपसे फ्रेंड से मिले, फैमिली से मिले, सपोर्ट जरूर मिलेगा। और जब आप 3 डॉट रखते हैं दैट मीन्स जो है आपके फ्रेंड्स के साथ जो आप टाइम बिता रहे हैं वो जो है वो वेस्ट है, ओके? तो इसलिए 3 डॉट जो है वी शुड नॉट पुट, तो वी कैन पुट 2 डॉट और 1 डॉट, ठीक है? तो
So name should be come in the capital letter, first alphabet and last alphabet. That is very very important. जब हम suppose alphabet को हम starting में आप big लिखते हैं, उसके बाद small small करते हैं, that is also gives wrong impact. ठीक है, wrong impact मतलब कैसे? जैसे आपकी जो कैरियर है, वो कैरियर में आपको प्रॉब्लम आएगा, मनी में प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने साइंस में. जो हम सोचते हैं वो ही सिग्नेचर रिफ्लेक्शन होता है. जैसे हमारी थिंकिंग है, हम जैसे रहते हैं, वैसे ही जो रिफ्लेक्शन है वो सिग्नेचर में जरूर आता है. जो हमारी मिरर है, इसको बोलते हैं मिरर. जो हमारे रिफ्लेक्शन है वही साइन में आता है. कोई लोग कर्व्स लिखते हैं, कोई लोग क्रम्बल लिखते हैं, कोई लोग कैपिटल लिखते हैं, कोई लोग फुल्ली कैपिटल लिखते हैं. तो सब लोगों का अलग अलग सिग्नेचर होगा, अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग जो है, जैसे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होगा, किसी को मनी प्रॉब्लम होगा, किसी का कैरियर प्रॉब्लम होगा. जो ये है अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ साइन. जो मैंने अमिताभ बच्चन जी का जो साइन दिखाया है आपको, ये जो साइन है दिस इज अ करेक्ट साइन. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं. राइट, ओके. तो हम जैसे सोनिया गांधी जी, इन्होंने सोनिया गांधी जी का आप सिग्नेचर देख रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं. तो इन्होंने क्या लिखा है, बीच में डॉट डाला हुआ है, दिख रहा है आपको? बीच में इन्होंने डॉट डाला हुआ है और एंड में भी डॉट डाला हुआ है. ठीक है, जब भी ये बीच में जब डॉट आता है, दैट मीन्स आपके एल देखिए, एल का जो सर्कल है उसको बोलते हैं मनी बैंक. ठीक है, जी हो गया, जी अल्फाबेट ग्वालियर. ठीक है, एंड जे हो गया, वाई हो गया. इसके जो बैंक, वो जो कर्व आता है उसको बोलते हैं मनी बैग. ठीक है, तो जिसके में ये आता है दैट इज अ मनी बैग. मनी बैग के बाद इन्होंने बीच में जहां गांधी लिखा है वहां उन्होंने फुल स्टॉप कर दिया. दैट मीन्स इनके जो 50 इयर्स के एज में जो है इनके प्रॉब्लम्स, जो भी जिंदगी इन्होंने स्टॉप कर दिया मींस जो भी मुझे लाइफ में चाहिए वो नहीं मिले, जैसे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया. तो यू शुड नॉट पुट फुल स्टॉप. ठीक है, एंड एंड में देखिए, एंड में भी इन्होंने एक फुल स्टॉप लगाया है. तो इसका मतलब है इनका लाइफ डेड एंड हो जाता है. ओके, डेड मीन्स, डेड एंड मीन्स फिनिश, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ हम कर नहीं सकते, हम कुछ हासिल नहीं कर सकते. तो इसलिए आपको कभी भी बीच में आखिर में साइन नहीं करना है, डॉट नहीं लगाना है. ठीक है, जैसे अभी गांधी जी के देखिए, इन्होंने गांधी जी को जो है इन्होंने एक कर्व दिया हुआ है. ठीक है, दैट मीन्स इनको जो है फैमिली का जो सपोर्ट है वो फैमिली सपोर्ट करती है, एंड इसका ये मतलब है. ठीक है, तो आपको डॉट कहीं भी रखेंगे तो इसका मतलब फुल स्टॉप हो गया आपके लाइफ का. ओके, जैसे राहुल गांधी हैं. ठीक है, राहुल गांधी ने भी, अभी मैं आपके दूसरे सिग्नेचर दिखाती हूँ. राहुल गांधी ने भी इसमें डॉट रखा हुआ है एंड में, इसमें नहीं दिख रहा है. आई विल शो यू इन अनदर वन. तो उनका आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स में ही इज देयर, एंड टोटली इनका जो कैरियर है वो स्टॉप हो गया है. तो वी शुड नॉट यूज डॉट. राइट, तो अभी प्रियंका चोपड़ा है. प्रियंका चोपड़ा का आपने सिग्नेचर देखा, तो प्रियंका और चोपड़ा लिखा हुआ है. दैट मीन्स इनकी तरफ से पी देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, सी भी कैपिटल लिखा हुआ है. जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया था, पी कैपिटल होने चाहिए और आपकी जो सरनेम है वो भी कैपिटल होने से दैट इज वेरी गुड. तो दिस सिग्नेचर इज वेरी गुड सिग्नेचर. ठीक है, हमने अभी बैड सिग्नेचर के बारे में बात किया, तो गुड सिग्नेचर के बारे में भी बीच में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज रहे. ठीक है, तो प्रियंका का जो पी है दैट इज शी हैज रिटन बिग, एंड चोपड़ा का जो है सी वो भी बिग लिखा है. एंड उसके नीचे देखिए एक अंडरलाइन किया हुआ है. दैट मीन्स क्या होता है, इनको पूरी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट है और जहां भी काम करते हैं वहां भी सपोर्ट है. तो इस सिग्नेचर इज गुड सिग्नेचर. ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे करने चाहिए. जैसे गौरी खान है, गौरी खान जो है शी इज शाहरुख खान वाइफ एंड शी इज इंटीरियर डिजाइनर.
तो गौरी खान का आपने गौरी जो लिखा हुआ है आपने देखा, देखिए मैंने क्या बोला था, जो जी का जो कर्व है वो मनी बैग है, आप लोगों को सिखाया। तो इस जी का जो है आप देखेंगे इसका जी जो है एकदम नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने काफी लाइफ में जो है स्ट्रगल करके बहुत मुश्किल से ये एक मुकाम पे पहुंचे हैं। ओके, तो इसलिए कभी भी हम जी लिखते हैं, हम जब बच्चे स्कूल के टाइम में जब हम इंग्लिश के नोटबुक्स में जैसे 4 लाइन के जो नोटबुक आता है उसमें हमें कैसे लिखने के लिए बोलते हैं, जो भी लिखना है लाइन के अंदर लिखना है, लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए। एफ लिखते हैं तो हम कैपिटल लिखते हैं तो वो थोड़ा सा एक लाइन, 4 लाइन में से 2 लाइंस में लिखना है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ज्यादा नीचे नहीं जाना। जैसे गौरी खान ने जी लिखा है तो दिस इज नेगेटिव इम्पैक्ट देता है लाइफ में, राइट? तो आई विल शो यू सम मोर सिग्नेचर, 1 second. देखिए रणदीप कपूर का आप नेम देख सकते हैं, तो रणदीप कपूर ने कैसे नेम लिखा है, आर लिख के उसके अंदर के लिखा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो अ गुड सिग्नेचर। तो आप जैसे रणदीप भी नाम लिखा हुआ है, कपूर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इनको सपोर्ट मिलता है फैमिली से, कहीं भी ये जाते हैं इनको सपोर्ट मिलता है, तो दिस इज वेरी गुड, ठीक है? बट इसमें थोड़ी बहुत कमी है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे देन आई विल टेल यू कि कहाँ कहाँ कौन सी कमियों को कैसे हमें ठीक करना है करके, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह आई एम गिविंग, ओके? माइकल जैक्सन आपने देखा होगा, माइकल जैक्सन ही इज अ बिग सिंगर, और इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए कितनी सारी सर्जरीज करवाई थी, एंड घर के अंदर ही पैनल डॉक्टर्स रखे हुए थे, एंड जैसे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, सब कुछ करने के, सबके लिए, एंड कितने सारे डॉक्टर्स एंड डोनेट करते हैं, डोनर भी काफी रखे हुए थे। फिर भी तो इनका कैसे क्या हाल हुआ, ठीक है? सडनली हार्ट अटैक आया, वो क्यों? यू कैन सी जो साइन है वो रिफ्लेक्शन करता है। तो माइकल जैक्सन का आप साइन देखेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन आके, ये देखिए माइकल का जो जो इन्होंने ऊपर से जो कर्व लिया है, ठीक है, वो एकदम डाउन आ गया है, ठीक है? जैक्सन में आप देखते हैं, जैक्सन में जो एन है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, ठीक है? तो दिस इज नॉट गुड, ओके? तो आप लोगों को अपने साइन कैसे करना चाहिए, 15 to 45 डिग्री में होना चाहिए, ओके? ठीक है? जैसे अभी टाटा रतन जी का सिग्नेचर है, जैसे आर, इन्होंने आर के बाद रतन के बाद के लिख के डॉट लिखा है, दैट मीन्स ये भी एक 55 ईयर्स में इनको प्रॉब्लम आया, एंड वो जो है स्टॉप हो गया, उसके बाद देन ही हैज अ ग्रोथ। तो इन बिटवीन वी शुड नॉट पुट फुल स्टॉप, ठीक है? फुल स्टॉप कभी यूज नहीं करना है, ठीक है? जहां भी आप फुल स्टॉप यूज करते हैं वहां आपका जो लाइफ है वो स्टॉप हो जाता है, ओके? मैंने राहुल गांधी का आपको बताया था, राहुल गांधी जी कांग्रेस के कांग्रेस में है, इज अ पॉलिटिशियन। तो आप देखिए राहुल गांधी का राहुल गांधी के बाद उन्होंने फुल स्टॉप डाला है, दिख रहा है आप लोगों को? तो उस जो फुल स्टॉप है वो उनके लाइफ, यू नो कि कांग्रेस ऐसे काम कर रहा है और गांधी जी कैसे काम कर रहे हैं, राहुल जी, तो फुल स्टॉप इन्होंने अपनी लाइफ का वहीं रख दिया, तो इसके वजह से इनको जो है ग्रोथ नहीं मिल रहा है, राइट? तो दिस इज ऑल सिग्नेचर के बारे में है। जो लोग जैसे देखिए हम कभी भी सिग्नेचर जब चेंज करते हैं, तो मैंने आपको कहा 180 डिग्री जो है लाइफ में चेंज आता है, ठीक है? 180 जो डिग्री है वो चेंज आता है।
तो इसलिए आपको जब भी सिग्नेचर जब चेंज करेंगे, फर्स्ट यू शुड चेंज जो आपकी नेम स्पेलिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप सपोज मैच हो रहा है, दैट मीन्स जो है वो आप सिग्नेचर कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस सिग्नेचर को कुछ भी रेमेडी करते हैं तो उसमें आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन सेशन के लिए रेडी हो सकते हैं, राइट नाउ। एंड आई विल टेल यू अबाउट समथिंग। हम अपने कोर्स में क्या क्या चीजें, तो हमें इससे हमें क्या सीख मिला है, हमें क्या हम इसे सीखते हैं, हम जहां हम अपना नेम स्पेलिंग जो है, नेम स्पेलिंग जो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो नेम स्पेलिंग करेक्शन करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद जो है एंड उसके बाद जो आप सिग्नेचर चेंज करते हैं तो आपके लाइफ में जो है वो ग्रोथ मिलता है, राइट। तो हम न्यूमरोलॉजी से क्या क्या सीख सकते हैं, तो आई विल टॉक अबाउट द न्यूमरोलॉजी कि हम न्यूमरोलॉजी से क्या क्या सीख सकते हैं एंड हम इससे क्या क्या गेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। हमारे न्यूमरोलॉजी जो आप सीखेंगे इसमें आपके बेसिक है एंड एडवांस कोर्स है। ठीक है, बेसिक भी है, एडवांस कोर्स भी है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। ठीक है, मिनिमम जो टॉपिक्स है 30 टॉपिक्स आर देयर। ठीक है, 30 टॉपिक्स जो डिफरेंट टॉपिक्स है एंड उसे जो है आप लाइफ में बरकत लेके आ सकते हैं, अपने आप में चेंजेस लेके आ सकते हैं एंड जो लाइफ में आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो कहाँ से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस डेट ऑफ बर्थ से ही हम ठीक कर सकते हैं, राइट। जब हम बर्थ लेते हैं तो हमें वहां एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वहां एक नंबर आता है। ठीक है, एंड वो जो नंबर है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। जब आप स्कूल जाते हैं वहां एक रोल नंबर आता है, जब आप 10th 12th बोर्ड एग्जाम लिखते हैं वहां भी एक रोल नंबर आता है। तो जो नंबर्स हैं हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ये आप, दिस इज वेरी नेसेसरी, कौन से नंबर्स हमारे लिए लकी है और कौन से नंबर्स अनलकी है। ठीक है, 4 एंड जो 8 है, इट इज अ वेरी स्ट्रगलिंग नंबर। तो आप जो भी 4 नंबर या 8 नंबर वाले होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। वैसे ही जो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर को भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो स्ट्रगलिंग नंबर्स क्या क्या है, दैट इज 2, 4 एंड 8। ठीक है, एंड 2 कम है आप कहने के लिए, 4 एंड 8 इज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारे कॉलेज हो या स्कूल हो या हम फ्लाइट में जाएं या ट्रेन में जाएं या बस में ट्रैवल करें, जो भी नंबर्स हैं, जो हमारे नंबर्स जो नंबर्स होते हैं वो सेम नंबर अट्रैक्ट करते हैं। सपोज किसी का 4 नंबर है तो आप उसको देखेंगे उसका फ्लैट नंबर भी 4 होगा, उसका सीट नंबर भी 4 मिलेगा। कहीं भी जाएंगे 31 होगा या 13 होगा या 22 होगा, ठीक है, या 31 होगा। तो वही नंबर्स उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उनके वही नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वही मिलता है बार बार। ठीक है, तो हम तो इसीलिए जो नेम स्पेलिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं करेंगे और सिग्नेचर हम ठीक करते हैं तो उससे जो है हमें ग्रोथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे तो हम न्यूमरोलॉजी कोर्स में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक में जो है हम बात करेंगे, बेसिक में हम क्या क्या इसे हम सीख सकते हैं एंड इसे हमें क्या क्या हम फायदा ले सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसमें हमें 4 डिफरेंट नंबर्स निकलते हैं। वन इज अ डेस्टिनी नंबर, वन इज अ साइकी नंबर, वन इज अ डेस्टिनी नंबर एंड 2 नंबर्स जो है हाइडिंग होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे देन वी विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कैसे न्यूमरोस्कोप बनाना है और कौन से प्लेन्स हैं कैसे आते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द एंजल नंबर, व्हाट इज कुआ नंबर,
कंपैटिबिलिटी नंबर्स कैसे हैं, आपका सपोज फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 8 है, तो दिस इज कॉल्ड एंटी नंबर। ठीक है, तो वो नंबर्स जो कॉम्बिनेशन है कि कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जब हमारे रिपीटेड नंबर्स होते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमारे मिसिंग नंबर्स होते हैं लाइफ में वो हमारे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके कैसे हमें रेमेडी करना चाहिए। आप कोर्स करेंगे, इसमें 3 टाइप ऑफ रेमेडी होता है, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप ये कोर्स सीखते हैं तो इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स है इसमें। तो प्रोफेशन जो है, सपोज आप अभी एक फैमिली में है, आपका बच्चा स्कूलिंग है, तो अभी उसने कॉलेज ज्वाइन किया है, उसको समझ नहीं आ रहा, या 10th 12th में है उसको समझ नहीं आ रहा कौन से ग्रुप ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। तो जो इंटेलिजेंट है वो बच्चा अपने आप ही चुन लेता है, और काफी चुनने के बाद भी उसके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ऑब्स्टिकल जब वो पढ़ता है तो अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये सब क्यों होता है, तो बिकॉज जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट उसको प्रॉब्लम आता है। तो हाँ, आप ये कोर्स सीखते हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, हम प्रोफेशन जो है हम चुन सकते हैं अपने बेबी के लिए। ठीक है, तो कभी भी बेबी का जब भी बच्चा जो है एडमिशन किसी भी सब्जेक्ट में लेते हैं या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो हमें वहां से जो रेमेडीज है, बहुत सिंपल रेमेडीज है, तो उस रेमेडी से आप करेंगे तो उसका ग्रोथ होगा। आपने कभी आपने देखा होगा जो इंजीनियरिंग करते हैं या एमबीए करते हैं या सीए करते हैं या डॉक्टर करते हैं, ये लोग जब भी इनको इतने सारे प्रेशर होता है एंड उसके बाद उनको सक्सेसफुल नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। उनको मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं मिल रहा, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, थोड़ी देर पढ़ता है, वो उसको सक्सेस मिलता है बिकॉज ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हम अपने जो प्रोफेशन है हम उसको चुन सकते हैं। हम कभी भी जैसे हायर स्टडीज के लिए कौन से हम क्या ले सकते हैं, एमबीए ले सकते हैं या डॉक्टर ले सकते हैं या इंजीनियरिंग कर सकते हैं या लॉ ले सकते हैं। हमें कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए, हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें जॉब करते करते हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसमें पैसा मिलता है या मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये सब जो बातें हैं हम यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं। आप फॉरेन जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ठीक है, जो भी हायर स्टडीज है वो हमारे लिए सूटेबल है या सूटेबल नहीं है। और आप अपने सन एंड डॉटर के लिए जो मैरिज है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपैटिबल्स में। तो आप वहाँ जो है अपने आप को सेव करते हैं। ठीक है, तो जो आप एक कंसल्टेंट के पास जाएंगे, मिनिमम 31, 51, 100 लेते हैं, तो आप ये कोर्स सीखते हैं, तो आपको इसमें क्या क्या फायदा होगा, देन आई विल टेल यू लेटर। ओके, तो इसमें हम जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम जो बिजनेस के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं, दैट इज जो नंबर है वो शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमारे लाइफ में जो बिजनेस का रोल प्ले करता है, तो वो नंबर शुड बी परफेक्ट। ओके, एंड उसके बाद जो आपके नेम करेक्शन है, जैसे मैंने बोला सिग्नेचर के साथ जो नेम करेक्शन करते हैं, कौन से नंबर्स में आने चाहिए, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, वो आप इसमें सीख सकते हैं। फ्लैट नंबर कैसा होता है, व्हीकल नंबर कैसा होता है। सपोज आपने बैंक में पैसा जोड़ते हैं और पैसा जोड़ने के बाद खर्चा एकदम रेडी रहता है, तो दैट आपकी जो पिन नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सूटेबल है या नहीं है, तो वहां क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो सकता है। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड में आपने सामान लिया और पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वहां से प्रेशराइज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो नंबर है वो आपको सूटेबल नहीं है। आपके विजिटिंग कार्ड कैसे बनने चाहिए, आपके लेटर हेड कैसे बनने चाहिए, कंपनी के जो नेम्स है वो नेम कैलकुलेशन किस में रखना चाहिए, whether it is lucky or not। ठीक है, तो कंपनी नेम हो गया, जीमेल, इंस्टाग्राम, काफी जो बातें हैं ये सब हम इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, जो रेमेडी पार्ट है इसमें 3 टाइप ऑफ रेमेडी पार्ट्स होंगे। जो रेमेडी पार्ट है तो आपको इसमें वैदिक भी होगा, फेंग शुई भी होगा, क्रिस्टल्स भी होंगे, और भी
मंत्रास भी होंगे, तो ये सब जो है हम इसमें सिखाया जाएगा। तो ये दिस इज मैंने आपको इसमें जैसे लव मैरिज है, लव मैरिज कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। बिग, जैसे किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम प्रश्न लगन से उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी इसमें जो चीजें हैं हम सीख सकते हैं। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, 3 पार्ट्स है, मैंने आपको अभी भी दिखाया, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स जो है 1.5 महीने का कोर्स है, ठीक है। वीकली जो है ट्वाइस या थ्राइस क्लासेस होंगे। विद इन 5 डे आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप कमा सकते हो 5 डेज में, ठीक है। वो कैसे, आई विल टेल यू, राइट। तो इसमें जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है, इसमें 30 टॉपिक्स आ दे, ठीक है। एंड जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है। ये जो कोर्स है 1 पार्ट इट इज कॉस्टिंग अराउंड 666, ठीक है। तो 3 पार्ट कितने के हो गए, एक पार्ट 666 है, तो 3 पार्ट जो है that is costing around 19,998 रुपीस कॉस्ट कर रहा है। कौन कौन बोलते हैं कि ये कॉस्ट हाई है या कम है, आप मुझे चैट कर सकते हैं। एनीवन वांट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मांग सकते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखिए, फिर हम आप लोगों का क्वेश्चन पार्टिसिपेशन लेंगे। ओके, किसने लिखा है, हाय मैम आई एम अ स्टूडेंट, ओके ओके। देखिए ऑलराइट, ओके, बहुत सारे लोगों ने हाय हाय लिखा है। देखिए ये बिल्कुल हाई नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग लिख रहे हैं मैं स्टूडेंट हूँ एंड हाई है फीस, ओके। तो आप कोई भी बिजनेस जब करते हैं कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है आप बताइए। 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, कितना इन्वेस्ट करते हैं आप। एक जो पान जो शॉप वाला है वो मिनिमम कितना करता है, ठीक है। तो वो 5 लाख करता है या 10 लाख करता है, और उसके टाइमिंग्स कितने होते हैं, सुबह 6 बजे से रात के 11, 12 बजे, 1 बजे तक भी बैठा रहता है, ठीक है। जो आप पैसा लगा रहे हो दिस इज अ नॉलेज, ठीक है। आप सरस्वती में जब पैसा लगाते हैं तो लक्ष्मी अपने पास अपने आप आ जाती है। और मैंने क्या कहा, जो आप पैसा लगा रहे हो 5 डेज के अंदर आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे अर्न कर सकते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो ये जो फीस है दिस इज नॉट वेरी हाई, इट्स अ वेरी नॉमिनल। कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी संतोष लिखते हैं व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज सरप्राइजिंग। इतने जल्दी बोलने से थोड़ी मजा आएगा, बताओ। अब जिसने बोला है हाई है तो उसको समझ तो आना चाहिए ना है कि नहीं। तो जो ये जो कोर्स है मैंने 666 एक पार्ट के हिसाब से 3 पार्ट आप डिवाइड करेंगे, दैट इज कमिंग 19,998। आप लोग लिखते हैं कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, हाई है, तो मैं अभी आप लोगों को जो ज्वाइन कर क्लास जो है मंडे क्लासेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो फीस है दैट इज 11,100 रुपीज है, ओके। तो आप लोगों ने हाई कहा, तो इसमें जो 3 पार्ट है उसके 11,100 रुपीज है। तो आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिला, 8,887 रुपीज आप लोगों को डिस्काउंट मिला, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी ज्वाइन करेंगे आपके नेम जो करेक्शन है, ठीक है, नेम करेक्शन हो गए, ठीक है, आपके मोबाइल करेक्शन हो गए, जो आपके पर्सनल प्रेडिक्शन है, ये सब मैं आपको व्हाट्स दूंगी, ठीक है। तो आपको आपकी तो मोबाइल जो करेक्शन है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ 3300 लिखा हुआ है। वैसे आई चार्ज 5100। किसी का भी बिजनेस का जब भी हम नंबर चेंज करते हैं तो वो जो है दैट इज 5100 है। आप लोग मेरे से सीख रहे हो और उसको जो मैं करेक्शन करके दूंगी दैट इज 3300। नेम स्पेलिंग जो है करेक्शन करके दूंगी दैट इज 3300। आपका जो पर्सनल प्रेडिक्शन है, आपके में क्या क्या कमियां है
उसको कैसे आपको ठीक करना है उसके लिए 3300। तो कितने हो गए? तो आप जो 11,100 जो दे रहे हैं, ठीक है, 11,111 जो दे रहे हैं उसमें आपके तो यही आपके 99,000 जो है यही आपको उसमें फायदा हो गया, ठीक है। तो 9,900 आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जो लोग अपना नेम करेक्शन करना चाहते हैं एंड अपना सिग्नेचर करेक्शन करना चाहते हैं, मैं नॉर्मली 5,100 रुपीज चार्ज करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जैसे आप लोग आए तो आप लोगों के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, जो आप अपना नेम एंड अपने नेम करेक्शन प्लस आपके जो सिग्नेचर करेक्शन है वो दैट इज आई एम गिविंग फॉर 2,100 रुपीज, ठीक है। तो 2,100 रुपीज के लिए आपका नेम करेक्शन एंड जो सिग्नेचर है वो आप जिसको नेम करेक्शन करना चाहते हैं तो दैट इज अ चार्ज, ओके, ठीक है। तो आपको अभी जो फीस है फीस है तो आपकी 11,111 रुपीज है। जिसने हाई लिखा उन लोगों को हैप्पी है, दे आर वेरी हैप्पी। तो हम इसके तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो है रेडी रख सकते हैं। कोर्स के बारे में जो डिटेल लेना चाहते हैं आप डिटेल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको 11,111 जो फीस बताया दैट मीन्स 1,1,1,1,1 ओके, 5,1 इज अ फीस, ओके। तो आप इसमें 9,900 रुपीज का आपके कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। 9,900 का क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल रहा है? आपका नेम करेक्शन होगा, मोबाइल करेक्शन होगा एंड सिग्नेचर करेक्शन होगा, प्लस आप लोगों के 2 जनों के फैमिली का जो है वो आपको प्रिडिक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। तो आप लोगों को जिन जिन लोगों को जो जो क्वेश्चन पूछना है वो अपने हैंड राइज कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, राइट। Give me 1 second. तो आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके। तो कोर्स के बारे में जो भी फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ओके, कोर्स के बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, राइट। महेंद्र, मिस्टर महेंद्र, ओके, यस महेंद्र जी बोलिए। सिग्नेचर साइन एम ए लिख के और राउंड लगा दे तो सही रहेगा मैम? क्या लिख के राउंड लगाने से सही रहेगा बोल रहे? सिग्नेचर? यस। हाँ जी, क्या लिखने से राउंड होने से कैसे बिना देख के मैं कैसे बताऊंगी, बताइए। मैं सुबह में फोटो भेज दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। आप व्हाट्सएप में जो लोग अपना सिग्नेचर बेचना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क, ओके। तो आपने 1 सेकेंड मैं ये बोर्ड में आती हूँ, गिव मी 2 सेकेंड्स। यस, बोलिए, आप बोलिए महेंद्र जी, प्लीज बोलिए। हाँ, तो मिस सिग्नेचर के बारे में बात कर रहा था। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो महेंद्र जी एम पहले तो कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, कैमरा ऑन कीजिए। मैम लाइट नहीं है उधर, बहुत अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं। ओके, ठीक है, बोलिए। मैम मैं ऐसा कहना चाहता कि एम ए लिख के मैं राउंड लगा दूं तो वो सिग्नेचर सही रहेगा?
देखिए आप मुझे लिख के स्क्रीन में दिखाएंगे तो मुझे समझ आएगा, आप हाँ। स्क्रीन भी बंद करके बैठे हैं तो मैं कैसे बता सकती हूँ, नहीं सर, बताइए। ठीक नहीं है, मैम, आप आपने व्हाट्सएप में भेजिए, आप जो ग्रुप में है आप व्हाट्सएप में भेजिए, ठीक है, तो वहां से मैं आपको जो भी उसमें क्या करेक्शन हो सकता है आई विल टेल यू। हाँ, और मैं ठीक है, हाँ जी। पूरा नाम लिखूं तो मैं 6 पे आता है, और सिर्फ महेंद्र से लिखूं तो 5 पे आता है। ओके, तो आपके साइकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? हाँ, आपके साइकी नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है? ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। ड्राइवर 4 एंड कंडक्टर 2। यस। ओके, ठीक है। और आपने जो नेम स्पेलिंग रखा है वो किस में रखा है बोल रहे हैं? अभी तो मैंने 5 पे रखा है महेंद्र सिंह। पूरा गोहिल गोहिल भी लगा दूं तो 6 पे तो आता है। आपने जो 5 में रखा है, कौन से 5 में रखा हुआ है? 41। ओके, ठीक है। ओके, तो आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। नेम के बारे में पूरा महेंद्र सिंह गोहिल लगाओ तो 6 पे आता है। हाँ हाँ, और 6 फिर जो तो है इट इज नॉट सुटेबल फॉर यू। ओके, इट इज एंटी नंबर, एंटी नंबर है तो वो सुटेबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, 2 के लिए एंटी नंबर है 6, तो दैट इज नॉट ए सुटेबल नंबर। और महेंद्र से जो आपने अल्फाबेट लिखा है वो अल्फाबेट जो है, कौन से अल्फाबेट जो है आपके लिए सूटेबल है वो आपको थरोली पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। ओके, जैसे आप 6 नंबर बोल रहे हैं दैट इज अ एंटी नंबर। ओके। मैं 5 पे, टोटल 5 पे मैंने मोबाइल नंबर लिया तो वो ओके, उसका टोटल 5 यानी कि उसका 59 से आता है। तो दैट नंबर इज नॉट वेरी गुड नंबर। तो जो मैंने आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो बात किया है उसमें 1 to 100 नंबर्स जो हैं हमारे को कैसे काम करते हैं, हम इसके बारे में क्लासेस होगा प्रोफेशनल जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी में ही वही बात मैं बोल रही हूँ, अभी बहुत सारे लोग नाम चेंज कर देते हैं उसके बाद उनको प्रॉब्लम आता है और सामने वाले को प्रॉफिट वो जो कैरियर में उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये जो एडवांस कोर्स करेंगे, ठीक है, वो एडवांस कोर्स का जो फीस है दैट इज 1 2 3 4 5 है, वो उस कोर्स का है। ठीक है, तो दिस नंबर जो आप मोबाइल नंबर का जो बोल रहे हैं दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल। ठीक है, तो आप अपना जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप में डालिए, फिर देन सिग्नेचर करके भेजिए, फिर उसके बाद देख के बताते हैं क्या करना है करके। और देखिए आप yes Mahinder ji, or you want to ask any question? Mahinder ji, you want to ask any question? थैंक यू मैम। ऑलराइट, ठीक है जी। देखिए अभी जैसे आपने बोला कि मेरे जो नेम स्पेलिंग है और मोबाइल नंबर है और प्लस आपके जो भी रेमेडी है, तो मैंने क्या बोला, एक जो है 3300 रुपीज चार्ज होगा। आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिल रहा है, पहले तो 9000 का कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, प्लस जो है आपके कोर्स क्या क्या फीस दे रहे हैं, हार्डली यू आर पेइंग 2000 रुपीज। ठीक है, इसमें जो 30 टॉपिक्स है वो फायदा है, आप कंसल्टेंसी लेने के बदले आप खुद अपने आप को प्रिडिक्ट कीजिए, खुद सीखिए और खुद इससे नॉलेज लीजिए और खुद फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए, तो दिस इज वेरी गुड। तो आप जो पैसा मेरे पास खर्च कर रहे हैं, तो एवरी ईयर यू हैव गिव सम प्रिडिक्शन चाहिए होता है, फिर आप हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, पैसा खर्च करते हो, इससे बेहतर है आप ये कोर्स सीखिए और अपने आप ही प्रिडिक्शन कीजिए और इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है हम सीख सकते हैं। राइट, ओके महेंद्र जी। ओके, मोदी, उन्ती मोदी, यस बोलिए। यस मैम। यस मुझे आपसे पूछना था, आपने जो एडवांस कोर्स के बारे में बताया सिग्नेचर के लिए अल्फाबेट्स वगैरह का, उसका क्या फीस है? मैम दैट इज सोल नंबर, हार्ट डिजाइन नंबर, वॉवल्स नंबर जो है दैट इज आपने बेसिक कर दिया है, बेसिक एंड एडवांस किया है हाँ, मैम? आई नो न्यूमरोलॉजी में एडवांस लेवल तक सीख चुकी हूँ मैम। ओके, लेकिन सिग्नेचर का जो आपने एडवांस बताया
हाँ जी, तो हाँ, तो उसका मुझे फीस जानना है। और एक दैट चीज इज मुझे जान दैट इज हम्म, मैंने आपको फर्स्ट जो मैंने बताया था, कोर्स दैट इज बताया। 1 2 3 4 5 है, दैट अच्छा। इज। और हाँ, मैम, यानी 12,345, 12,000, 1 2 3 4 5। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, मैम, तो वो कोर्स और ग्राफोलॉजी का जो कोर्स रहता है, क्योंकि ग्राफोलॉजी के कोर्स में भी सिग्नेचर्स आते हैं, यस, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैम? एक्चुअली देखिए, ग्राफोलॉजी जो कोर्स होता है, तो आपके जो पैटर्न राइटिंग होते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने पैटर्न राइटिंग करते हैं। हाँ हाँ। हम्म। नॉलेज है ना आपको? हाँ, बेसिक नॉलेज है, मैंने ग्राफोलॉजी सीखा नहीं हाँ, है, लेकिन मुझे तो बेसिक नॉलेज है। ग्राफोलॉजी आप कोर्स करेंगे, वो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months लगता है। इट इज नॉट सो इजी। जो आपके सिग्नेचर जो चेंज करते हैं, आई नो लिटिल बिट ग्राफोलॉजी ऑल्सो, एंड सिग्नेचर कैसे अपने लाइफ में चेंज करके जो प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं, तो आपको वो दोनों सिखा दूंगी। ओके मैम, यानी थोड़ा ग्राफोलॉजी भी आएगा और न्यूमरोलॉजी के पे हाँ, ज्यादा वेट देके हम उसको सिग्नेचर बनाएंगे। यस 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 यस। और ग्राफोलॉजी में आपने जैसे बताया कौन सा अल्फाबेट वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो चीजें नहीं वो आती इस है। उसमें इसमें आएगा, न्यूमरोलॉजी में ही आएगा वो। हाँ। ग्राफोलॉजी में जैसे आपको मैंने कहा था, जी जो है, जी जो हम लिखते हैं, जी जो उसका बैग है, दैट इज कॉल्ड मनी बैग। जो हम जे लिखते हैं, वो भी ऊपर तक आना चाहिए, नीचे नहीं छोड़ देना है। जब हम ओ लिखते हैं, ओ का जो कटिंग है, ओके, जो ओ का जो कटिंग है, उसको क्या सीक्रेटिव लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। आई जो लिखते हैं, आई जो लिखते हैं, आई में ही सब लोग वैरायटी ऑफ आई लिखते हैं। कोई लोग आई डॉट लगाते हैं, कोई लोग आई डॉट को दूर लगाते हैं, कोई लोग आई को चंदा मामा की तरह डालते हैं। जो चंदा मामा की तरह जो राउंड अप करते हैं, दैट मीन्स वो इमोशनल पीपल हैं, सक्सेसफुल नहीं है। और जो प्रॉपर डॉट रखते हैं, तो वो गोल अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसे सब। तो मैम तो वो कभी भी एडवांस हम कोर्स। जो जी लिखते हैं या वाई लिखते हैं या जे लिखते हैं, वो आपको ऊपर तक आना चाहिए, नीचे नहीं छोड़ना है। जब भी आप ओ भी कोई कोई लोग लिखते हैं, ओ ओपन रखने का मतलब है जो आपके पास मनी है वो सब निकल जाएगा। तो हम अपने अलमारी को कैसे क्लोज करके रखते हैं, तभी हम पैसा सेव कर सकते हैं। वैसे ही जब ओ लिखते हैं, तो उसमें भी आपको जो है फुल लिखना चाहिए, अधूरे में कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखना है, क्रम्बल्ड नहीं लिखना है, लाइन बिल्कुल काटना नहीं है अपने नेम से। कभी भी जब काटते हैं, तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं और अपने आप को हर्ट करते हैं। तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम होता है सिग्नेचर्स में। यानी मैम सिग्नेचर में हम पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी प्लस एज पर न्यूमरोलॉजी भी कौन से उसको वो यस पर्सन को यस जरूरी है, वो दोनों इंक्लूड हो जाएगा। यस 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 यस। मैम, तो फिर उस पे प्लीज डिस्काउंट दीजिए, आपने इसमें दिया तो एडवांस कोर्स 12,000। एक्चुअली ये जो एडवांस कोर्स जो है, एक्चुअली आप मार्केट में देखेंगे 1.5 लाख रुपए का है, 1 लाख का है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही जो 1.5 लाख का दे रहा है या 1 लाख का दे रहे हैं, उन लोगों को मार्केटिंग का भी बहुत काम होता है, ऑफिस रखते हैं, ऑफिस के स्टाफ क्या है, मेरे को भी बहुत सारे खर्चे हैं। बट कोरोना के टाइम पे सब लोग परेशान हो रहे हैं कि आई वांट, जैसे एक तरफ से हमें हेल्प करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपनी जिंदगी को संवारें, इसलिए बहुत मैंने नॉमिनल फीस रखा हुआ है। इसमें जब आप वॉवल सिखाएंगे, बहुत सारे इसमें है, डीपली जब बात करेंगे, ये बहुत सब्जेक्ट के अंदर जब बात करेंगे, तो आई डू नॉट नो आपको बेसिक कितना स्ट्रांग है करके, तो वो कब कुछ कुछ बेसिक भी इसके अंदर सिखाना पड़ेगा। आई डू नॉट नो आप कितने स्ट्रांग हो अपने सब्जेक्ट में। ओके मैम। हम्म, ओके, थैंक्स। वेलकम। दीपक भैया जी प्लीज बोलिए। दीपक जी प्लीज बताइए। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग जी। I just want to know from your side if you can refer some very nice book on handwriting analysis which we can purchase as per your experience.
आप जो सिग्नेचर जो चेंज करना चाहते हैं, आई कैन चेंज योर सिग्नेचर, ओके। एंड जो आप ग्राफोलॉजी का जो बोल रहे हैं वो ओके, आई विल सी एंड आई विल लेट यू नो। एंड जब भी हम साइन चेंज करते हैं, तो साइन जब भी हम चेंज करते हैं, उसके आपके जो नेम्स है वो परफेक्ट स्पेलिंग में होने चाहिए और वो लकी नंबर्स में होने चाहिए। Okay. यस दीपक जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? No, thanks, ma'am. Thank you. वेलकम। समीला, यस समीला, प्लीज टेल मी। समीला जी जल्दी बोलिए। हाँ मैडम, बहुत बहुत अच्छा था मैडम आपका सेशन जो भी था। ओके, थैंक वेरी यू। थैंकफुल फॉर यू। ओके मेरा नाम है और सैयद समीउल्लाह है मैडम। मेरा डेट ऑफ ओके बर्थ है 18/11/1988 है। ओके। सो क्या मैं सिग्नेचर ऐसे कर सकता हूँ? 1811 1988। 1988, ओके। हाँ जी बोलिए। या मैडम, हाँ। जो मेरा सिग्नेचर है ना मैडम, मेरा नाम है उसमें 13 या 14 लेटर्स आएंगे। हम्म। और सिग्नेचर जो भी कर सकता हूँ मैडम, वो पूरे स्ट्रगल्स ले रहा है। मैंने अब तक जो भी लाइफ में देखा, तभी स्ट्रगल से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। हाँ तो मैं इसे आपके सिग्नेचर डेट ऑफ चेंज बर्थ में करना। आपने देखा देर आर 888, यस यस ठीक मैम। है। तो या दैट मीन्स ये है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। ओके ओके मैम। और जो कोई मैं रेमेडीज फॉलो कर सकता हूँ मैडम, या क्या नहीं? किस चीज के लिए क्या रेमेडी चाहते हैं बताइए? नहीं, अभी तक तो सिग्नेचर सक्सेसफुल नहीं हो हाँ रहा ओके, पा तो रहा हूँ, आप इसलिए मैंने सिग्नेचर चेंज करना है। या सिग्नेचर आप सेंड कीजिए, तो उसमें देखते हैं, या आप मुझे पेपर में लिख के दिखा सकते हैं, तो आई कैन टेक लिटिल बिट आइडिया लेके मैं बता सकती हूँ आपको। ओके। तो ग्रुप में है तो आप ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी है उसमें आपका पहले जैसे 888 आ ओके रहा है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आपका साइकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है? ओके ओके मैडम। व्हाट इज योर साइकी एंड डेस्टिनी नंबर? 9 8 9 9 एंड and 8 9 and 1 मैडम। 9 एंड 1 है 9 आपका and 1। कॉम्बिनेशन। ओके ओके ओके, ठीक है। या तो आपको पहले या नेम करेक्शन के लिए पहले नेम आपको देखना पड़ेगा, एंड आपके जो ओके कौन से नंबर से लेके आना है करके, एंड सिग्नेचर भी साथ के साथ कर सकते हैं। तो आपको कंसल्टेंसी लेना है, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हम्म, मैंने जानना था कि 888 आने से और लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल रहेगा, या कुछ यस, दिनों तक ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये स्ट्रगल रहेगा। उसके लिए या प्रॉपर रेमेडी आपके हॉरोस्कोप को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज ओके करके क्या क्या इसमें हम रेमेडी दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप रेमेडी करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। आपके पहले ओके नेम करेक्शन करने से ही आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। एंड उसके बाद ओके जो है आपके सिग्नेचर जब चेंज करते हैं, वहां आपको सक्सेस मिलेगा। मोबाइल नंबर जब चेंज करते हैं, वहां सक्सेस मिलेगा। तो हम अपने जो बैंक के जो नंबर्स हैं, हम बैंक नंबर नहीं चेंज कर सकते, बट आप हाँ कोर्स हाँ ज्वाइन करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ आप कौन से में बैंक में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या अकाउंट नंबर ले सकते हैं। सपोज हम अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर सकते, तो अपने जो डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड पिन है, नंबर। उसके जो पिन नंबर्स है, वो आपको कैसे अपने सपोर्टिव बना सकते हैं, ओके ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर वेलकम, असिस्टेंस। थैंक यू। वेलकम। कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक, बैंगलोर से हूँ मैडम। ऑल राइट, ओके। ओके, थैंक यू मैडम।
वेलकम। ओके, हैव ए नाइस डे। तो आप यस, आप यू कैन सेंड मी इन द मोबाइल, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, एंड प्लस मोबाइल में आपको कुछ सेंड करना है तो मोबाइल में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? राइट, ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, हैव ए नाइस। थैंक यू, सेम टू यू। समीला बताइए प्लीज। या माई सेल्फ मैडम, समीर। अच्छा समीर है, बट इधर तो नेम और कुछ लिखा हुआ आपका। अच्छा अच्छा, आपका ही है, ओके। वीवो वीवो 1920 जो है, ये पूछिए आप अपना क्वेश्चन। वीवो 1920। ओके दीप्ति, दीप्ति प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। म्यूट ओपन कर दिया दीप्ति। हेलो मैम। यस 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 दीप्ति। हाँ जी, वीवो 1920 जो है, आपने जिस टाइम पे मैंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया। दीप्ति का लेने के बाद आई विल टेक यू। ओके दीप्ति, कैमरा ऑन कीजिए। यस दीप्ति बोलिए। दीप्ति प्लीज बोलिए। ओके दीप्ति बोल नहीं रही है। वीवो 1920 प्लीज आप बोलिए। यस मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/11/2000 1981 है। 8/11/2000 8/11/1979। 1979 ओके। तो इसमें नंबर जो मेरा सिग्नेचर है वो जो है केवल सरनेम न लिखे तो उससे कोई दिक्कत? और इसका क्या मतलब हमारा सपोज नंबर आप सपोर्टिव है? सरनेम लिखते हैं, दैट मीन्स आप फैमिली को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके में फिर प्रोग्रेस नहीं होगा, फैमिली को प्रोग्रेस मिलेगा आपको। अगर सरनेम नहीं लिखते हैं तो? सरनेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप सरनेम में आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको जो है प्रोग्रेस जो है फैमिली को ही मिलेगा, आपके नेम में नहीं मिलेगा। आपको जो ग्रोथ चाहिए लाइफ में वो ग्रोथ नहीं होगा। नहीं नहीं, केवल फर्स्ट नेम लिखते हैं, जैसे प्रमोद कुमार है। हाँ जी। प्रमोद कुमार यादव, तो प्रमोद केवल लिखते हैं पी कैपिटल में और बाकी स्मॉल में, और नीचे एक सपोर्टिंग लाइन देते हैं। तो इसमें क्या प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, आप जो प्रमोद कुमार जो आप लिखते हैं या प्रमोद लिखते हैं, वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या मैचिंग है वहां से पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा 8/11/1979 कहा, ओके है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका जो साइकी नंबर है वो 8 है, ठीक है। एंड डेस्टिनी नंबर जो है 9 है आपका, ठीक है। दैट मीन्स आप लाइफ में काफी स्ट्रगल करते हैं, कोई भी चीजें जो है जल्दी से आपको सक्सेस नहीं मिलता है। ओके ओके मैम, ओके। तो आपके जो भी प्रमोद जो नेम लिख रहे हैं तो आप, फर्स्ट ठीक है। साइकिक नंबर मैम जो है वो स्टार्टिंग का नंबर है, जो डेट है। हाँ जी, दैट इज अ साइकी नंबर। जो और फर्स्ट जो नंबर है, जो लास्ट ईयर में का हम नंबर जो है टोटल करते हैं वो है डेस्टिनी नंबर। अच्छा, टोटल कैसे करते हैं ये? टोटल कैसे करते हैं? अपने डेट ऑफ बर्थ को साइकी प्लस मंथ प्लस ईयर कीजिए, आपको डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। अच्छा, जैसे 8+11 प्लस हाँ 1979। 1979। यस। तो आप में बहुत गुस्सा है, ठीक है। एंड आपका कैरियर जो है, कैरियर अच्छा नहीं है, रिलेशंस अच्छे नहीं है, स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, और आपको कुछ भी हेल्प करने वाले कोई नहीं है आपके लाइफ में। जो भी खुद काम करते हो, खुद ही मेहनत करते हो, और खुद ही उसमें आप उसमें सक्सेस, स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलता है आपको। बोलिए। ये डेस्टिनी नंबर कैसे 9 आया मैम, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1979 कहा ना आपने? हाँ हाँ, 1979। हाँ, तो सब नंबर्स को आप ऐड कीजिए ना, जो जो मैंने बातें बताई थी। आपने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया अभी तक? मैम जैसे 8
+1 ऐसे करेंगे ऐड कि हाँ, कैसे करेंगे? यस, 8 + 1 + 1 कितना हो गया? 2। 8 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया 8 ना? + 1 9 + 1 10 हो गया। हाँ, 10 हो गया। फिर 1979 को भी तो ऐड करेंगे ना? फिर 1 + 9 ऐसे करेंगे 1 हाँ, + 1 9 + + 1 7 + 9 + 7 + 9। तो आपको 8 और 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। दैट इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। आपके क्या सर्जरीज हुए हैं? यस हाँ एक बार हुई है। हाँ, देखिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ बताता है, मैं थोड़ी बता रही हूँ, मैं जानती हूँ आपको। और मैंने बोला आपको कोई भी चीजें जो है, कैरियर में आपको प्रॉब्लम है, रिलेशंस में प्रॉब्लम है, मनी में प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। लेकिन तो ऐसा यही तो तो सारी साइंस चीजें है। नहीं है, हाँ, सारी चीजें ऐसी नहीं है, ओके। बट कुछ चीजें हो सकती हैं। तो आपके क्या कैरियर अप एंड डाउन नहीं है? नहीं करियर तो मेरा स्टेबल है, नो प्रॉब्लम। स्टेबल है, ओके। जो आपको प्रोग्रेस मिलना चाहिए उतना प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। ओके मैम। ऑलराइट, ठीक है। यस दीप्ति, बोलिए। हेलो मैम। हाय हाय दीप्ति। मैम मुझे सिर्फ इतना जानना था एक्चुअली, अभी जो आपने कोर्स के बारे में बताया तो ये बेसिक कोर्स है ना? नहीं, बेसिक एंड एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है ये। जो आपने 11 अभी जो, एंड हाँ, हाँ यस, प्राइस बताया। 11,000, 111 जो बताया, बेसिक कम एडवांस है। इसमें ओके आपको प्रॉपरली नेम चेंज भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, सिग्नेचर भी होगा, विजिटिंग कार्ड भी होगा, बैंक, व्हीकल नंबर, एवरीथिंग। आप प्रोफेशनल, दिस इज टोटली प्रोफेशनल है। जो सेकंड प्रोफेशनल बोला है वो आप हाँ चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है इसी में ही बेसिक एंड प्रोफेशनल है, आप इससे ही पैसा कमा सकते हैं। ओके। एक्चुअली कैसे ना, मैं काफी दिनों से यही चीज में के सर्च में थी। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से मेरा नंबर नेम नंबर जो है तो वो चेंज करना चाहिए। हाँ और हाँ। मेरे सिग्नेचर्स में भी काफी प्रॉब्लम थे। जैसे मैं पहले ऑल लेटर्स मेरे स्मॉल लेटर्स थे। ग्राफोलॉजी का एक सेशन अटेंड करने के बाद मुझे कहा गया था कि आप उसमें चेंजेस लाओ, लेकिन यस। फिर भी वो चेंजेस करने के बाद में भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जैसे मेरा हाँ तो, डेट ऑफ हाँ बर्थ तो है इस 16/6/1982। ओके, तो मैं वही तो बोलना चाहती हूँ, आपका जो नेम है, नेम के जो स्पेलिंग्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज वो नेम आप ठीक करेक्शन नहीं करते, आप उसको ठीक कर लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी रेमेडी पार्ट आप करते हैं या रिचुअल्स करते हैं, उसमें बरकत नहीं आएगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगा। फर्स्ट आपकी जो नेम स्पेलिंग है वहां से करेक्शन करना है हमें। वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को। क्या तो डेट ऑफ बर्थ बताया, जल्दी बताइए। 16/6/1982। 1982, 1982, what is your month? जून। जून, ओके। और डेट? 16th जून। 16th जून है, ओके। तो ओके, ओके। योर साइकी नंबर इज 8 है तुम्हारा भी। साइकी नंबर 7 है ना आपका? 7 है। ओके, ओके, मैंने, ओके, यू आर अ फीमेल ना? ऑलराइट, ठीक है। तो साइकी नंबर 7 है आपका। एंड डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है? 6। ओके, ठीक है। ऑलराइट, कितना बताया था? 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है। यस, बोलिए बोलिए मैम, सॉरी। बोलिए क्या? हाँ बोलिए, मैं कुछ कैलकुलेशन आपका देख रही थी। हाँ, तो हाँ, वही मैं सोच रही हूँ फिर कि मैं कोर्स कंप्लीट ले लूँ या सिर्फ कंसल्टेशन लूँ। आप कोर्स करते हैं तो आपको इसमें नेम करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल करेक्शन कर सकते हैं। एंड आपने जो मैंने आपको कहा 5 दिन में हम कमा सकते हैं, वो किसी ने भी पूछा नहीं कैसे कमा सकते कैसे हैं। कमा सकते हैं? मेरे को ही क्वेश्चन पूछो और मैं ही आंसर बताऊं, नहीं?
नो तो एक्चुअली सोच रही थी कि पूछूं, पर वाला मैम पूछे बोलेंगे कि नहीं नहीं पहले ऐसे सीख कुछ तो नहीं है, आप लोग पूछ सकते हो, पूछोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा। देखिए जब आप मेरे को जो फीस दे रहे हैं 11,111 रुपीज, ओके ठीक है, तो उसमें आपने जैसे आपके मैं कंसल्टेंसी 5100 लेती हूँ। जब आप मुझसे सीखोगे, सीखने के बाद अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके नेबर जो भी हैं, उन लोगों का आप चेक करते हैं। आप नॉर्मल 3100 लेते हैं या 2100 लेते हैं या 1100 लेते हैं, तो आप क्या 4-5 दिन में कंप्लीट नहीं कर देंगे 10,000 रुपए? यस एक्चुअली मेरे घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत नीड है इन चीजों की। वही और मैं मैं बोल रही हूँ। तो आप जो 11,000 रुपीज जो स्पेंड कर रहे हैं, तो आप अपने को और अपने अपने फैमिली को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, यस ठीक है। तो 11,000 रुपीज वो ज्यादा नहीं है। या आपने 5 लोगों को देख लिया, 2,000 के हिसाब से देख लिया आपने, तो 5 दिन में ही 10,000 कमा लिया, एग्जैक्टली ठीक है ना। यस तो मैम। आप रेमेडी लेने के बदले कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, रेमेडी पूछना रेमेडी बता दूंगी, कोर्स ज्वाइन करेंगे कोर्स पढ़ा दूंगी, है कि नहीं? ओके मैम राइट, ओके ठीक है। ओके मैम यस ओके, कोर्स के थैंक बारे में यू। कुछ डिटेल लेना है आपको? मैम कोर्स आपने 1.5 महीने का बताया ना? हाँ, तो हफ्ते में जो है 2 क्लासेस या 3 क्लासेस होंगे। जो लाइव सेशन टाइमिंग, होंगे? हाँ लाइव लाइव सेशन होंगे, लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा आप लोगों को। लाइव सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे। आप क्वेरी पूछ सकते हैं। आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको क्लाइंट के साथ जब भी आप डील करते हो, वहां भी आपको जब प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो, तभी भी मैं हेल्प करूंगी आपको। और मैम अगर बाई चांस कोई लाइव सेशन मिस होता है तो? लाइव सेशन जब भी मिस होता है, आपके पास रिकॉर्डेड है या अभी देखिए एक एस्ट जो अभी पिछले जो एक बैच लिया था मैंने, जो अभी बैच चल रहा है, ठीक है, उसमें बैच लिया था, उन्होंने उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने सब ग्रुप में सब लोग आ गए एंड वन पर्सन हैज नॉट कम। तो उनसे पूछा तो ही सेड अपना जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ही सेड तो ओके नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट डे उनका जब क्लास था, मैंने स्पेशली बुलाया, उनको सिखाया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है लाइफ में, प्रिडिक्शन पार्ट जो है, उनको सिखाया। सिखाने के बाद वो बोले मैम मैं यही आप जो फीस है बहुत कम है, और आप जो स्पेशली क्लास मिस होने के बाद भी आपने मुझे बुला के बताया, सिखाया, यही और कोई होता तो बोलते थे रिकॉर्डेड सुन लो और देख लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूछो, मगर आपने मेरे लिए टाइम निकाल के आपने ये किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो ऐसे गुरु मिलने के लिए हमें बहुत अच्छे नसीब होने चाहिए, ही वॉज टेलिंग मी। तो इसलिए कभी भी किसी को प्रॉब्लम आता है, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, ग्रुप ही अपने आप ही फ्लेक्सिबिलिटी बोल देती है। ऐसा ओके कभी ओके क्लास मिसेस नहीं होते, कभी मिस नहीं होते। मिस भी होते हैं तो रिकॉर्ड है, उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, मैं हूँ, ओके मैम ओके श्योर ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है दीप्ति, वेलकम। जरा बोलिए प्लीज। Hello, ma'am. I joined the हाँ, class very late, something around ओके। about 10:15 ऐसा कुछ। तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं क्या हो, आप बोले थे क्या हुआ क्या नहीं क्लास में। तो तो क्यों नहीं मैं आप अभी लेट जितना मैं समझ पाई कि आप कुछ कैमरा ऑन नंबर। कीजिए जरा। जी जी, एक मिनट मैम। यस बोलिए। आई मैम वही मैम बोले, आई जस्ट डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मतलब थोड़ा बहुत अंदाज लगा ली कि जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप कुछ बता रहे हैं। हाँ तो जी। क्या बता रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। ओके, एक्चुअली हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम अपने लाइफ में क्या क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे कैरियर है, अपने नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं, उसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं।
तो हम जब भी अपने बच्चा स्मॉल है, जैसे स्कूलिंग है, कॉलेज है, कौन से प्रोफेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, एंड मैरिजेबल सन डॉटर हैं तो उनके लिए हम उनको आप बाहर आप हॉरोस्कोप दिखाने जाते हैं, मिनिमम 21 से 3100 लेते हैं, कम से कम भी लें 1100 भी लें, आप 10 हॉरोस्कोप तो चेक करेंगे ना, तो वहीं आपने 10,000 रुपए तो खर्च कर दिया। तो ये जो कोर्स है 11,111 रुपीज का है कोर्स, एंड इसमें आप कोर्स सीख सकते हैं, एंड इसमें आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैरियर या लाइफ, एनीथिंग जो भी है, उसको हम रेमेडी से और अपने से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके तो जैसे बर्थडे, अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि बर्थडे से क्या एग्जैक्टली आप बता रहे थे किसी के बारे में। मैम सपोज मैं अपना बर्थडे बताऊं तो उसमें आप मुझे क्या बताइएगा? ओके बोलिए। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्या करती है आप, क्या करती है आई जरा? एम अ होम मेकर। बाकी जो भी मतलब क्रिएटिविटी में मुझे शौक है, आई जस्ट डू दैट, स्टिचिंग एंड ऑल। आई लव टू मेक क्रोशेट, That means knitting. in your date of birth 4 number is there. सॉरी फिर से बोलिए। आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है। ओके बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 1 अक्टूबर 2000 सॉरी 1 अक्टूबर 1973 1 अक्टूबर 1973 है आप। ओके जी देखिए आपके साइकी नंबर जो है दैट इज 1, एंड जो आपके डेस्टिनी नंबर है वो 4 है। आपकी बातों से जो मैंने बात बताई मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, मैंने बोला आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है। देखिए 1 + 10 + 1973, 1973 का कितना हो गया? 20 का 2 हो गया, 10 का 1 हो गया, और साइकी नंबर का 1 हो गया। 1 + 1 + 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो साइकी नंबर जो है आपका 1 है, डेस्टिनी नंबर आपका 4 है। ओके दिस इज अ साइन। और ये देखिए 1 सेकेंड में ही बता दिया आपने। जो आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है उससे ही पता चल जाता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर्स हैं। ओके हाउ इंटरेस्टिंग। यस वी कैन जॉइन द कोर्स एंड यू कैन लर्न। तो कहाँ से हैं ज़ारा? मैम कोलकाता से। कलकत्ता से। कलकत्ता से काफी लोग पढ़ते हैं मेरे पास। हाँ जी कलकत्ता से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे ऐसा कि अभी कुछ टाइम पहले आई लॉस्ट माय मदर 1 वीक बिफोर। मैम अभी मैं इतना अपने आप को बस ऐसे फील करती हूँ कि गिल्टी फील करती हूँ कि शायद मेरे वजह से, मेरा कुछ ऐसा करने की वजह से मतलब वो अब मैं उनको बचा नहीं पाए। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे फीलिंग हमेशा आती रहती है। मतलब 1 साल से मैम शी वाज, उनके तबीयत ठीक होती फिर ओके हो जाता, फिर अच्छे हो जाते थे। लेकिन ये 1 मंथ से मैम उनकी तबीयत तो ऐसी डाउन अप होने के बावजूद भी हम गए थे। शी डजंट स्टे ओवर हियर, शी यूज्ड टू स्टे इन रायपुर एमपी में। तो आई वेंट 10 डेज, हम वहाँ गए थे, फिर 10 डेज वापस हम आके उनके पास थे। लेकिन उस वक्त जब वो शी वाज गोइंग टू डाई, उस वक्त मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि शायद मेरी वजह से कुछ हमने रॉन्ग किए, उस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि वो ऐसा कुछ उनको नहीं बचा है, नहीं पा रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ मैम आई डोंट नो, आप मेरे एकदम गिल्ट ऐसी यू फीलिंग कॉल मी, आप कॉल कीजिए फिर बात करते हैं, राइट? जी मैम ओके ठीक है, कॉल कीजिए एंड क्या हम चेंज कर सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, या कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए क्या क्या इसमें फायदा हो सकता है। ठीक है, ओके जी जी ओके मैम। ओके डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव वेलकम। हाँ जी डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव बताइए। डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव बताइए प्लीज।
हेलो मैम, आवाज हाँ आ जी, रही है? हाँ जी, बोलिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है हम्म 14 दिसंबर हम्म 1973 है। 14th और ये दिसंबर मेरे 19 जी 73 ओके। 73। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ, और मैं मेरा ये स्क्रीन पे सिग्नेचर दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये ओके। मेरा सिग्नेचर है। तो क्या कुछ इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता है? स्क्रीन में बहुत ग्लैर दिख रहा है। देखिए, आप अपने नाम को काट रहे हैं, दैट मीन्स आप हर्ट कर रहे हैं अपने आप को। और लेटर जी जो है, आपके जो भी लेटर्स है, देखिए आप उसके अंदर ही लिख रहे हैं, उसमें भी आपको जी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है। जी एंड जी आपकी जो एंडिंग वाला है वो अपने आप को आप काट रहे हो, तो हर्ट कर रहे हो। तो और जो मैं नीचे आपने छोटा सा साइन किया है, उसमें भी आप देखिए, जी जो ऊपर का जो अल्फाबेट है उसको भी आप काट रहे हैं। जी हाँ जी। पूरा नेम मेरा अमरेश कुमार श्रीवास्तव है। ओके, तो वो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपका जो नेम स्पेलिंग है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद नेम जी करेक्शन करने के बाद सिग्नेचर करेक्शन होगा, तो उसमें आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। जी मैम। कैसा लगा आपको वेबिनार? नहीं मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ओके मैं तो पूरा देख रहा था, पूरा देखा मैंने, जो भी ओके, बताया थैंक आपने, यू। जो आपका मैम आपका जो तरीका है बहुत अच्छा है समझाने का। और ओके। इतना इजी वे में समझा रही हैं कि हम्म। एक जो फर्स्ट टाइम भी तुरंत भी अटेंड करेगा यस, तो वो समझ सकता है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ ओके मैम। ओके हाँ, क्लासेस में भी आप जब ज्वाइन करेंगे और भी इजीली ही जी मैम। सिखाते हैं, ताकि लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आए और याद भी रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो भी जी क्लास मैम। में सीख के जाते हैं टिप्स में रहता है उनकी बातें। जी 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 मैम। ओ ठीक है, ओके मैम, तो ओके मैम। आप मेरे को थैंक व्हाट्सएप यू। में सेंड कीजिए उसको, फिर थरोली चेक करते हैं, मैं फिर भेज उसके बारे में देखते हैं। मैं भेजता हूँ मैम। मैं राइट, भेजता हूँ मैम। ऑल राइट, ओके थैंक यू। ओके मैम। ओके, थैंक यू। आकाश बोलिए। आकाश लिखा है ना? आकाश प्लीज बोलिए। आकाश, आपका म्यूट ओपन कर दिया है, बोलिए प्लीज। आकाश। अनंत, अनंत बोलिए आप। अनंत, अनंत अपना म्यूट ओपन कीजिए, मैंने म्यूट ओपन कर दिया है मेरे तरफ से। डॉक्टर मुर्गनी समीर शाह, प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ जी, अनंत, अनंत है आपका नाम? क्या नाम यस, है? नहीं, ओके अनंत मेरे हस्बैंड का नाम है। ओके, जो बोर्ड में आएगा वही हम बोल सकते हैं ना? या एग्जैक्टली मैम। हाँ 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 हाँ। मुझे ये पूछना था, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/10/1987 है। 23/10, 10, हाँ, यस 1987। 1987 है, ठीक है। या हम्म। तो मैम जैसे कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ हम्म मतलब ड्रीम्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो उसके लिए मतलब क्या रीजन हो सकते हैं? पहले तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1987 कहा आपने, ठीक है। यस यस। आपका कॉम्बिनेशन 5 और 4 है मैम, तो 4 यस नंबर में यस। तो स्ट्रगलिंग नंबर है। या हाँ, एंड 5 तो मेरा डेट ऑफ डे मतलब बर्थ का जो नंबर है वो तो 5 है, हाँ जी। तो फिर मतलब ऐसे क्यों होता है? क्या होता है बताएंगे तो भी समझ आएगा ना। क्या जैसे प्रॉब्लम आप कोई फेस कर रहे हो, बताओ। प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है, कभी कभी कुछ सपने होते वो पूरे नहीं हो पाते, ओके, प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई भी दिक्कत मतलब दिक्कत आती है। तो आप वर्किंग है? यस वर्किंग है तो आपकी यस। स्टेबिलिटी नहीं है।
नहीं, स्टेबल तो हूँ मैं 7-8 साल से। हाँ। लेकिन जो इंक्रीमेंट है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, वो इंक्रीमेंट नहीं होते हैं। हाँ, तो वही इसीलिए तो स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, उसको स्टेबिलिटी तो बोलते हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि मेरा जॉब मतलब मूव नहीं होता, मैं स्टेबल हूँ जॉब में। मतलब जो सपोज आपको एक एग्जांपल के लिए, यू आर गेटिंग 1000 रुपीज, 1000 से 2000 नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ इज नॉट देयर। हाँ, यस। और कुछ अच्छे रिलेशंस भी नहीं है, रिलेशंस भी आपके उतने अच्छे नहीं है। ओके, मेंटली यू आर वेरी शार्प। ओके, एंड पॉलिटिकल लीडर वाला नंबर है, ठीक है। लोग जहां सोच खत्म करते हैं, आपका सोच जो है वहां से शुरू होता है, ठीक है। यू आर मेंटली यू आर शार्प एंड काफी कुछ है आपके पास, हिम्मत भी है, ठीक है। बट जहां स्टेबिलिटी एंड जहां रिलेशंस की बात आती है, वहां आपका जो है थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए प्रॉपर रेमेडी करना पड़ेगा, ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नेम है, नेम करेक्शन करो। नेम करेक्शन करोगे तो उससे जो है आपको ग्रोथ मिलेगा। ओके मैम, ठीक है। तो आप नेम करेक्शन भी हो जाएगा, सिग्नेचर करेक्शन भी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया ना, जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अदरवाइज तो माय चार्जेस आर 5100। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसका क्योर मिल जाएगा। या यू वांट टू लर्न द कोर्स, लर्न कर सकते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। ऑलराइट, ओके ओके। मैं भी नागपुर में रही हूँ। अभी नहीं रहते? अभी नहीं रहती, मैं सदर में थी। ओह, सदर। हाँ जी, हाँ जी। या मेन एरिया इन नागपुर। यस यस। इसलिए आपने नागपुर बोलते ही आपने मेरे पेरेंट्स को याद दिला दिया। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आप अपना नेम करेक्शन कीजिए, जो आप लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं, तो आपको 180 डिग्री जो है लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो राहुल जी, प्लीज बताइए। जी, हरे कृष्ण मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। ओके मैम, मेरा ओके, हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/7/1984। 1984। ओके जी मैम, और ड्राइव 9 और 3 नंबर आता है। हाँ जी, क्या आता है? 7 + 8, 8 + 4 12, 12 मतलब 3 हो गया ना। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है आपका। तो मैम 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सॉरी मैम, 28 नहीं, 27 है मैम। 27 है आपका। सॉरी मैम, सॉरी, वो डेट ऑफ बर्थ से मैंने गलत आपने बोल दिया। 28 बोला ना, इसलिए 1 और 3 है बोला मैंने, तो 9 हो गया। 27/8। 27/8 है, आपने मुझे 7 बोला है। उल्टा बोल दिया मैम, सॉरी। वो मैं तो सबका कैलकुलेशन ही सुनता। गड़बड़ हो जाएगा। 1984 ठीक है ना आपका? जी 84 बराबर है। 84, एक सेकेंड, 22 का 4 है। ओके, 12 + 9 है। ओके, 3 and 9 and 3 का कॉम्बिनेशन है आपका। जी जी जी, ठीक है, इट्स एंटी नंबर। सॉरी मैम, एंटी नंबर है, इट्स नॉट अ गुड नंबर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए। मैम एक्चुअली जितना आप मेहनत करते हैं ना, जितना आप मेहनत करते हैं ना, जितने काम जोश से लेते हैं ना, आउटपुट नहीं मिलता, फिर बीच में ही छूट जाता है आपका काम, कंप्लीट नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता ना। जी जी मैम जी। और जॉब में भी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है मैम। ओके, करीब 6-7 तक कंपनी चेंज कर चुका हूँ मैम। ऑलराइट, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप अपना नेम करेक्शन कीजिए, उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। सिग्नेचर का करेक्शन कीजिए, उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। मैम, ये मेरा सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है क्या? ये चेंज करना होगा मैम? आपने लिखा है आर दास, लिखा है DAS। जी 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 मैम जी। ओके, और आगे उसके बाद आपने फुल स्टॉप लिखा है? नहीं मैम, 2 डॉट लिखा है।
दो नहीं, डॉट रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। मैंने डॉट नहीं रखना बोला ना, लाइफ स्टॉप हो जाएगा, सिखाया था। दो डॉट रहता है मैम। नहीं, दो डॉट आपने आर दास लिखा है ना, जी जी आर दास लिखे आपने, ऐसे दो डॉट्स लिखे हैं, इज इट? जी 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 ऐसे ही लिखा है ना? नहीं नहीं मैम, यस के बाद टू बी कंटिन्यूड लिख के जैसे दो डॉट रखते हैं वैसे हाँ लिखा हाँ, है। वो नहीं, वहां नहीं रखते। जैसे मूवीज में टू बी कंटिन्यूड के लिए ऐसे टू डॉट्स लिखते हैं, आई नो, बट यहाँ जहां आपका जब नाम जहां खत्म होता है वहां आप टू डॉट्स नहीं लगाएंगे। तो वो आपका जो कैरियर है, जो स्टेबिलिटी है, वहां आपको रुक जाता है। यही तो मैं बोल रही थी, जैसे नहीं 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 नहीं, वहां नहीं डालते, वहां नहीं डालते। इसलिए तो मैंने बोला रतन जी के बीच में डॉट है, तो उनके 50 इयर्स में उनका लाइफ का जो है, जो लाइफ है वो नीचे हुआ। जैसे अपनी सोनिया गांधी जी का देखिए, गांधी के बीच में उन्होंने डॉट लगाया है, वहां प्रॉब्लम है। एंडिंग में भी उन्होंने डॉट लगाया है, वो भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी ने एंडिंग में डॉट लगाया है, तो क्लोज हो गया ना सब। आप देख रहे हैं ना, एक डॉट यानी एक फुल स्टॉप हो जाता है, ये मैंने दो डॉट जब लगाया, तो ये जो दो continue- डॉट है, ये कंटिन्यूस वाला नहीं है, यहाँ नहीं लगाना है। ये कंटिन्यूस वाला यहाँ नहीं लगाना है, ये आपने कैरियर को ही स्टॉप कर दिया। इसीलिए देखिए, आधा ज्ञान जब होता है ना, तो फिर रिस्क होता है। आधे लोग जो सोचते हैं ना, जैसे हमने वेबिनार में आए, हमने जो बोला उसे सीख के हम कुछ कर देते हैं, वो आधा ज्ञान है, तो वो ठीक नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, ड्राइविंग ठीक नहीं है तो रिस्क है, वैसे ही है हर ज्ञान। तो मैम इसलिए एक्चुअली मैं प्रॉपर्ली, पहले नीचे पूरा एक लाइन लगाता था मैं, अभी वो that is चेंज good. करके ये दो डॉट लगा दे। हाँ नहीं, आपने गलत कर रहे हो, आप मेरे से नेम करेक्शन कराओ एंड अपना डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज कराओ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे, तो आपको ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो ठीक लगे वैसे कीजिए, ठीक है? जहां आपने दो डॉट लगाया वो ठीक नहीं है, गलत है, वो हटा दीजिए। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। डॉक्टर गैलेक्सी M31 प्लीज बताइए, गैलेक्सी M31, गैलेक्सी M31, गैलेक्सी M31, आपका म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं मुझसे? कीर्ति जैन, कीर्ति जैन, आप भी अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। मुस्कान, यस मुस्कान, टेल मी, मैंने म्यूट ओपन कर दिया आपका। नैना, वेरी गुड इवनिंग। यस मुस्कान, बोलिए। मुस्कान प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। मुस्कान फिर से आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। राहुल जी, आपने जो हैंड्स राइज किया है वो डाउन कर दीजिए। मुस्कान प्लीज बोलिए। ओके, नाइनन प्लीज बोलिए। म्यूट ओपन कर दिया है, अपना अपना म्यूट ओपन करके बोल सकते हैं। सरिता बोगल, सरिता, मुस्कान बोलिए प्लीज। स्वनिल बेल, हाँ जी प्लीज बोलिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आकाश, आकाश आपका म्यूट ओपन है, बात कर सकते हैं। आप अपना म्यूट ओपन करेंगे तो बात कर सकते हैं। ऑल राइट, आप लोगों को एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? मैम, माय डेट ऑफ बर्थ, दीप्ति मैम, लाइव सेशन का टाइम
क्या रहेगा किसका क्लास का? दीप्ति 7:30 to 9 रहेगा। दीप्ति आप बात कर सकते हो, म्यूट ओपन करके बात करो। कहाँ हो दीप्ति तुम? हाँ ये रही। यस दीप्ति बोलो, दीप्ति बोलो, मैंने म्यूट आपका ओपन कर दिया है, बात करो। दीप्ति बात कर सकते हो, म्यूट अपना ओपन करो दीप्ति। हस्बैंड है सेम। दीप्ति यू कैन कॉल मी ऑल्सो, ओके। जो क्लासेस का टाइमिंग है 7:30 to 9 होगा, ओके। इवनिंग 7:30 to 9 है दीप्ति। एंड जो लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज